हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के बारे में कि सिलेबस किस तरीके से आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नवोदय विद्यालय के फॉर्म कब आएंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ और इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आपको ये भी बता दूंगा इस वीडियो में कि फॉर्म कब आएंगे और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम के ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जाम कब हो सकता है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्ट रहेगा इस वीडियो का सिलेबस के बारे में रहेगा। तो हम नीचे करते हैं थोड़ा और सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको सारी चीज़ें जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। किस तरीके से एग्जाम आता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना टाइम आपको मिलने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेनी है आपको कि नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है इस बार, अगर फॉर्म की बात करूं तो अगस्त या सितंबर में एडमिशन फॉर्म आ जाएंगे और एग्जाम आपका जनवरी में होने वाला है। जनवरी 2025 में एग्जाम होने वाला है, तो समय आपके पास काफ़ी है। उससे पहले आप एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिए। यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूं, एग्जाम में 3 सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ टेस्ट यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा अच्छे से मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मेंटल एबिलिटी, इसको अगर हिंदी में बोले मानसिक योग्यता, तो आकृति आती हैं 40 तरह की आकृतियाँ आती हैं। ठीक है, 50 नंबर का ये होता है। टोटल समय आपको 60 मिनट दिया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 60 मिनट से पहले कर रहे हैं या फिर बाद में कर रहे हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, 2 घंटे में आपको पूरा एग्जाम फिनिश करना होता है। ऐसे ही अर्थमेटिक टेक्स्ट होता है। अर्थमेटिक का मतलब है मैथ्स का। ठीक है, गणित का 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित के 25 नंबर के होते हैं ये 20 क्वेश्चन। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ये जो है हिंदी का है, 25 नंबर का ये होता है। ठीक है, 30 मिनट इसको दिए जाते हैं। बाकी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आपकी अपनी रीजनिंग की जो आकृतियाँ उन पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आकृतियाँ की बात करूँ तो 10 तरीके की आकृतियाँ आती हैं और 10 तरीके की आकृतियाँ, हर एक आकृति मतलब जो आती है वो 4 आकृतियाँ एक जैसी आती हैं। इस तरीके से अगर इसकी इससे गुणा की जाए, मल्टीप्लाई करके 40 क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि 10 तरीके की वहाँ पर आकृतियाँ आती हैं। मान लीजिए अगर 4 आकृति ऐसी आ रही हैं कि उनमें से आपको अलग ढूंढना है, तो वो चार क्वेश्चन वैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद 4 छुपे हुए ढूंढने हैं, फिर उसके बाद कागज़ मोड़ना है। इस तरीके से मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ सारी चीज़ें। ये तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हो गया। OMR शीट को किस तरीके से भरना होता है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और वहाँ पर पूरा करके ब्लैक करके आपको OMR शीट को भरना होता है। हालांकि इसके बारे में वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनको 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने देखा है। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 10 तरीके की आकृतियाँ आती हैं, वो किस तरीके से पूछी जाती हैं। तो पहली आकृति होती है ऑड मैन आउट। ठीक है, पार्ट 1 पे आप देखोगे ऑड मैन आउट आकृति होती है। यहाँ पर एक आकृति अलग होती है, बाकी जो 3 आकृतियाँ वो कुछ हद तक सेम होती हैं। तो यहाँ पर अलग आकृति आपको ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पर आप देखेंगे अलग आकृति, ऑप्शन नंबर ए वाली अलग आकृति है। करेक्ट आंसर इज ए। अब ए क्यों है, यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे सभी के अंदर ये अंदर की तरफ है। ये जो आप एरो सा देख रहे हो थोड़ा सा सबके अंदर की तरफ है, लेकिन इसमें साइड में है, तो ये अलग हो गया। सेकंड नंबर पे जो आकृति आती है पार्ट 2 पे फिगर मैचिंग की आती है। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर एक आकृति दी जाती है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए और बी और सी और डी। इनमें से आपको ढूंढना पड़ता है कि ये वाली आकृति कौन से वाले में ऑप्शन में हो सकती है। तो सेम टू सेम यही आकृति आपको ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ पर ये आकृति हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी में ये आकृति बिल्कुल फिट बैठ रही है। ओके, अभी हो गया। थर्ड पार्ट हमारा आता है पैटर्न कॉम्प्लीशन का। यहाँ पर आपको पूरा करना रहता है, एक पैटर्न चल रहा होता है वो आपको पूरा करना पड़ता है। तो जब ये आकृति आप करोगे, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपके आंसर यहाँ पर आने लगेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप ड्रा करके भी पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप ड्रा करोगे, उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे बनाओगे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन है और इस तरीके से इसको अटैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, पार्ट 4 में हम देखेंगे फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन। तो ठीक है, यहाँ पर एक फिगर चल रही होती है, यहाँ पर ये ऊपर मैंने जो भी आपको बताया पार्ट 3 में उसी से रिलेटेड है, थोड़ा मैचिंग बस। यहाँ पर भी एक एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन पैटर्न है वो फॉलो करना पड़ता है, तब आपको आंसर इसका अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर 5वें नंबर पे जाते हैं, एनोलॉजी का आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पता करना रहता है, पहले ऐसे था, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये उल्टा हो गया और ये जो इधर की तरफ थे वो इधर की तरफ हो गए हैं। ऐसे ये अब की बार उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये जो इधर की तरफ निशान है ये ऐसे करके हो जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और 6 नंबर पर आता है हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीहेंशन, ट्रिंगल, स्क्वायर, सर्कल इसके बीच में आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपको इसको ये जो आप देख रहे हो ये वाले पार्ट में यहाँ पर कौन सी आकृति सही बैठेगी यानी कि फिट बैठेगी वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति बिल्कुल फिट बैठेगी, क्योंकि ये वाला यहाँ से लेके जो पार्ट है ऐसे करके इस तरीके से यहाँ पर पूरा फिट बैठेगा। ओके, इस तरीके से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7वें नंबर पर मिरर इमेजिंग, जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर इस तरीके से आपको इसको एक्स वाई पे पलटोगे। ठीक है, तो
दर्पण प्रतिबिंब हिंदी में बोल देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको पलटोगे तो किस तरीके से दिखाई देगा वो आपको पता करना है। तो हम इसको पलटेंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। बी उल्टा हो जाएगा हमारा, ऐसे करके हो गया बी, ओके है। और ए हमारा ऐसे करके हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा बन गया, बाकी ऐसे ही रहने वाला है। और टी फिर से ऐसे हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए किसमें है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे है पंचर्ड होल पैटर्न, ठीक है। फोल्डिंग अनफोल्डिंग मैंने बताया, फोल्डिंग कागज़ मोड़ना, ठीक है, कागज़ काटना एक ही बात है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। उसके बाद जब इसको फाइनल आकृति को आप इसको मोड़ के इस तरीके से काट के बीच में से बिंदु से काट के उसके बाद आप इसको ओपन करोगे तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा वो यहाँ पर पूछा जाता है, ओके। अब यहाँ पर स्पेस विजुअलाइजेशन का आ रहा है हमारा कि यहाँ पर इसको आकृति को जोड़ के आप किस तरीके की आकृति बना सकते हो। और मैं अगर बोलूँ कि सबसे ईजी जो आकृति होती है वो यही तरीके आती हैं। आप ऐसा नहीं कि ये आकृति आप जोड़ोगे तो इस तरीके से मतलब डायरेक्ट ये बी वाली बन जाएगी, नहीं, ये कभी कभी मुड़ भी जाती है। जैसा कि आप देखोगे इसको लास्ट ऑप्शन में डी में दिया गया है, तो मोड़ के भी यहाँ पर आंसर को बताया जा रहा है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं एम्बेडेड फिगर्स। ये जो है इंपॉर्टेंट, आपकी छुपी हुई आकृति आपको ढूंढनी पड़ती है। इसमें छुपी हुई आकृति कौन सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमारी छुपी हुई आकृति, आप देखोगे इसको ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा, ओके है। और उसके बाद अर्थमेटिक का ये सिलेबस है पूरा का पूरा, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ajvidyagan.com पर विजिट कर सकते हो। नवोदय विद्यालय क्लास 6 2024 के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2025 के बारे में, एडमिशन फॉर्म के बारे में, कब एडमिशन फॉर्म आ जाएंगे तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सभी बच्चों को आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।